फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गुड फ्रेंड। जैसे ही आप लोगों का सीटेट अगस्त 2023 का रिजल्ट आया, उसके बाद से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो नेक्स्ट सीटेट है वो कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ऐसे में वो नेक्स्ट सीटेट की का जो है वेट कर रहे थे। और दूसरी चीज़, जो इस बार का सीटेट का रिजल्ट है वो इतना ख़राब क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न था, कंप्लीटली बात इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट एंड क्लासेस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, जो इस बार सीटेट का रिजल्ट है, आप सबको पता है कि पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ 24% लोग ही क्वालिफाई कर पाए। एंड जो अगर मैं बात करूं, जो सीटेट दिसंबर 2022 में हुआ था, उसमें जो है उसका परसेंटेज अगर हम लोग देखें तो 40% लोग जो है सीटेट पेपर 1 को क्वालिफाई किए थे। और इस बार कितने 24%, यानी कि करीब करीब आधा, यानी 40 का आधा 20, और मान लेते हैं कि 4% एक्स्ट्रा, करीब करीब मान के चलो तो आधे परसेंट, अगली बार की अपेक्षा आधे परसेंट जो है लोग ही सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। वहीं मैं बात करूँ अगर सीटेट पेपर 2 की, तो अगली बार जो सीटेट दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 29% जो है लोग सीटेट पेपर 2 को क्वालिफाई किए थे। बट इस बार कितना, सिर्फ और सिर्फ 8%। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना कम जो है, खास तौर पे सीटेट पेपर 2 का जो रिज़ल्ट है वो कितना कम बना है। ठीक है, तो देखिए अब इसके पीछे जो है मेनली रीज़न क्या रहा है, इसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ करते थे, जैसे कि पहले तो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है, उसके बाद में ऑनलाइन हुआ। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का पैटर्न था, हालांकि वो कई शिफ्ट में होता था, तो उसमें क्या होता था कि कोई कोई शिफ्ट में मॉडरेट पूछा जाता था और कोई कोई शिफ्ट में थोड़ा सा पैटर्न इजी। हालांकि जैसे कि उसमें सब्जेक्ट वाइज होता था कि कौन से सब्जेक्ट में लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता था, और किसी किसी सब्जेक्ट में जो है लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का देखने को मिल जाता था। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसका लेवल जो है फिर भी ठीक था, जो इस बार का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसकी अपेक्षा। यानी जो इस बार का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है वो जो है टफ लेवल का देखने को मिला है, क्योंकि अब जो है ऐसा नहीं है कि इस बार ऐसा लग रहा था कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पर हुआ है, यानी पहले जितना इजी आता था सीटेट का एग्ज़ाम, तो उसी तरीके से अब जो है सीटेट का एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। यानी जो ऑफलाइन पेपर हुआ है उसमें जो है ईजी क्वेश्चन ही आएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ कि जो मैथ था, साइंस था, एसएसटी का जो लेवल था वो काफ़ी टफ देखने को मिला। एंड इसका एक जो मेन रीज़न है वो आप देख सकते हो कि जो रिज़ल्ट है वो कितना कम बना है। तो जिन्होंने भी अगर सीटेट दिसंबर 2022 का ऑनलाइन वाला एग्ज़ाम दिया, अगर आप उसको उठा कर देखें, पेपर 2 का कोई भी शिफ्ट उठा कर देखें, तो वो आपको इजी लगेगा। जो इस बार का सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ उसकी अपेक्षा आपको ऑनलाइन वाला एग्ज़ाम जो है इजी लगेगा। तो आप समझ सकते हो कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, कहने को ही बस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, इसकी अपेक्षा जो है ऑनलाइन वाला एग्ज़ाम ईजी था, अच्छा था। बट ऑफलाइन होने की वजह से जो है आपका एग्ज़ाम इस बार नहीं पता क्यों इन लोगों के माइंड में क्या चल रहा था, इस बार जो है लेवल ठीक ठाक दिए। तो तो आप इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि जो नेक्स्ट सीटेट है वो आपको इजी लेवल का देखने को मिल जाएगा। नहीं, अगर इन्होंने अब पेपर जैसे कर दिया है, यानी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो दिसंबर वाला भी पेपर आपको इसी लेवल का देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत हुई। देखिए, इसके लिए आपको पढ़ना कैसे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा महीने हैं नहीं। अक्टूबर में जितने भी लोगों का ये क्वेश्चन था कि नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, तो जो देखिए, जो नेक्स्ट सीटेट है ना, वो आपको अक्टूबर के मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास अगर मैं मान के चलूँ तो दो से 2.5 महीने, इवन 2 ही महीने हैं, ठीक है, 2 महीने हैं अपनी तैयारी को करने के लिए। देखिए, उसमें भी आपको किन बातों पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे, आप किसी भी चैनल से, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जहाँ से आपको चीज़ें सही लग रही हैं, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पढ़िए। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ और सिर्फ यहीं से पढ़िए, आपको जिसका समझ में आए, क्योंकि हर स्टूडेंट का माइंड अलग अलग होता है, उनको अलग अलग टीचरों से समझ में आता है। तो आपको जहाँ से भी समझ में आए आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये चीज़ मैटर नहीं कर रही है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या फिर किसी भी बैच से पढ़ रहे हो। अगर आपको जो है पेपर 2 देना है, ठीक है, पेपर 2 देना है, तो आप मैथ और जो साइंस है और जो एसएसटी है, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ मैथ और साइंस, ठीक है, साइंस और एसएसटी की, इसकी जो 6 to 8 की बुक है एनसीईआरटी की, उसको आप खुद से पढ़िए। कोई भी यूट्यूब चैनल वाला कितना भी अच्छे से पढ़ा ले, लेकिन जब तक आप चीज़ को खुद से नहीं पढ़ेंगे, आपको वो चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ में आएंगी। हालांकि वो लोग अच्छे से पढ़ाते, सब कुछ करते, बट एक बार मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगी कि आप जो है खुद से उन बुक को लीजिए, उसमें से जितने भी चीज़ें हैं उनको आप खुद से एक बार पढ़िए, ठीक है।
तब जा कर के हालांकि जो चीज़ें वो पढ़ा रहे हैं उनको भी साथ साथ पढ़ते चलिए, बट आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। एंड आप जब खुद चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो आप जो है अपना एनालिसिस अच्छे तरीके से कर पाओगे कि कहाँ मेरे अंदर कमी है एंड कौन से चीज़ को मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, ठीक। तो आप खुद से ये काम आपको डेफिनेटली करना है। आप कहीं से भी पढ़ लो, बट आप 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक पेपर 2 के लिए ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और जितने भी लोगों का पेपर 1 है तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको पेपर 2 का जो है एग्ज़ाम देना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा फोकस पेपर 2 पर ही करिए, क्योंकि अगर आप पेपर 2 का एग्ज़ाम जो है देंगे, अगर आपने पेपर 2 की तैयारी अच्छे तरीके से कर ली तो पेपर 1 आपका अपने आप निकल जाएगा। यानी कि आपने हायर लेवल की तैयारी कर ली तो जो पेपर 1 है जो कि थोड़ा सा लोवेस्ट लेवल का आता है वो अपने आप ही निकल जाएगा। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो है फॉर्म भरा है तब। क्योंकि देखिए जो सीडीपी है वो पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है, तो सीडीपी आपको वहाँ से आपकी तैयार हो जाएगी। जो लैंग्वेज की बात कर ले तो वो भी पेपर 1 में आता है एंड पेपर 2 में भी आता है। मैथ्स अगर आप जो है हाई लेवल का पढ़ेंगे तो लोएस्ट लेवल का अपने आप ही तैयार हो जाएगा। और देखिए बचता है एक ही सब्जेक्ट, ईवीएस बचता है, और इसमें क्या है साइंस। तो देखिए जो ईवीएस है ना उसमें भी अगर आप एग्ज़ाम जो इस बार हुआ है उसमें उठा कर देखेंगे तो 2 से 3 नंबर का साइंस के क्वेश्चन ही ईवीएस में पूछा हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको हेल्प करेगा। और ईवीएस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो 1 to 5 की जो है बुक पढ़ लीजिए, ईवीएस की नहीं तो वो भी नहीं तो एनसीईआरटी की समरी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको एनसीईआरटी की समरी मिल जाएगी, वहाँ से जो है आप अपने ईवीएस को कवर कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपसे यही बोलूँगी कि जो पेपर 2 है इस पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। आप चाहे डीएलएड के स्टूडेंट हो या फिर बीएड के स्टूडेंट हो, आपके लिए पेपर 2 अगर आपको देना है तो आप पेपर 2 पर फोकस करें। पेपर 1 आपका अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि जब हम हायर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो लोएस्ट जो एग्ज़ाम होता है वो अपने आप ही क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इजीली आपके जो है ये पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ एक चीज़ और, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जिनको बस ये रहता है कि सीटेट में तो 90 मार्क्स ही लाने, हम इतना ही पढ़ेंगे, यानी हम बस 90 मार्क्स लाने के मतलब एग्ज़ाम में जो है 90 मार्क्स लाने के लिए ही बस पढ़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप जो है 90 का टारगेट रखते हैं तो आपके जो है 80 मार्क्स आते हैं। ये जो है फैक्ट है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत, अगर आप खुद देखिए कि अगर आप जो है 120 का जो है टारगेट रखोगे तो हो सकता है कि आपके 150 ही आए, ठीक है। या फिर जैसे कि आप अगर 120 का टारगेट रखें और 150 ही आपके मार्क्स आए, ठीक है, तो इधर उधर नंबर थोड़ा बहुत हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपना जो है टारगेट हाई रखिए। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपने 130 का भी टारगेट रख लिया, टारगेट रखने से नहीं कुछ होता है, सिर्फ आप इस पर मेहनत भी करती है, आप करिए, साथ साथ एनालिसिस भी करिए, PYQ लगाइए एंड देखिए कि मेरा जो है स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। पढ़ने के बाद सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी की बुक हैं उनको पढ़ने के बाद सीडीपी सारी चीज़ें पढ़ लें आप, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर लगाइए, देखिए वहाँ पर आपका स्कोर कितना बन रहा है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि जो है मेरा स्कोर इतना बन रहा है या फिर इतना बन रहा है, तो मैं जो है अब जो एग्ज़ाम आएगा उसमें अच्छा कर लूँगा। तो अगर आपको आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 130 बन रहा है ठीक ठाक, तो ये जो है मतलब आप मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर जाओगे, ईजिली कर जाओगे, अगर आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 130 बन रहा है तो। बट अगर आपने पहले से ही 100 का टारगेट रखा हुआ है तो आपके कितने आएंगे, आपके 90 नंबर ही आएंगे। और बाद में वही प्रॉब्लम हो जाती है कि एग्ज़ाम जो है 89 पे आके रुक गया, एक नंबर रहा होता तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए होते, ठीक है। तो अगर आप जो है 130 का रखेंगे तो आपको बहुत कम मार्क्स है तो कितना आएगा, 120 आएगा या फिर 100 आएगा, फिर भी तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। तो आप जो है अपना टारगेट बड़ा रखिए, आपका नंबर भी अच्छा आएगा, यानी आपको लास्ट में ये वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि एग्ज़ाम जो है 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई होने से रुक गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट एंड क्लासेस आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।